गई भवानी दस त्रास काहू न सन्मानी। सादर भले ही मिले एक माता, लगनी मिली बहुत मुस्काता। दक्षिणा कछु ऊंची कुशलाता, सती बिलो की जरे सब गाता। सती जाए देखो तब जागा, खत्म न देख शंकर भागा। जब तब चित्त चढ़े सो शंकर कहे परो अपमान, समझी उर्दहे पाचिल दो खुना इदम से व्यापा। जसिया भयो महापरितापा, जग की जग दारुण दुख नाना। सब ते कठिन जाति अवमाना। समुझ सो सती भयति क्रोधा, बहुविधि जन कीन प्रबोधा। शिव अपमान न जाय सही, हृदय न सोई प्रबोध। सकल सभाई हट्टी कटकी, तब बोली बचन सको। सुनाओ सपासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिनकर शंकर निंदा। सो बल तुरंत लाभ सब काहू, भली भांति पछताहू। सन शंभु सिरपति अब बाधा, सुनी जाता हूँ असी मर्यादा। काटी तासु जिन सो बसाई, तरन मुदी ना तो चली पराई। जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। पिता मनमति निंदते ही, दस सुख संभव यदि। तज्यों तुरंत देते हेतु, उर्धरी सुतन मौलि विष केतु। अस्कि योग जत अग्नि तरुण जारा, भयो सकल मख आहाकारा। सती मरनु सुनि सम्मुगन, लगे करन मख केश। जग विध्वंस बिलो की भृगु, रक्षा की मुनीश। समाचार सब शंकर पाए, फिर बद्रु करि को पठाए। जग विध्वंस जाय जिन किन्ना, सकल सुरन विधिवत परु दिन्ना। भय जगत विदित कति सोई, कछि कछु शंभु विमुख के होई। यह इतिहास सकल जग जानी, ताते में संक्षेप बखानी। सती मरते हरि सन बरु मांगा, जन्म जन्म शिवे पद अनुरागा। तही कारण ही में गिरि जाए, जन्मी पार मति तनु पाई। जब ते उमा गिरि जाए, सकल सिद्धि संपत्ति तो छाई। जो तो मुनि स्वाश्रम कीने, उचित वासीन गोदर दीने। सदा सुमन फल सहित सब नभ नाना जाति। प्रकट सुंदर शैल पर मनि आकर बहुभांति। सरिता सब पुनित जलु बहाई, कवि मृग मधुप सुखी सब लड़ाई। सहज भैरो सब जीवन त्यागा, गिरि पर सकल करहि अनुरागा। सो शैल गिरिजा गृह आए, जिमि जनु राम भक्ति के पाए। नित नूतन मंगल गीतासु, बर्मादिक गावै जसु जासु। नारद समाचार सब पाए, कौतुक कहि गृह सिधाए। शैलराज बर आदर कीना, पद पखारी बर आसन दीना। नारी सहित मुनि पद सिरुनावा, चरण सलिल सब भवु सिचावा। निज सौभाग
बहुत गिरी बरना सोता बोली मेरी मुनि चरना तेरे काल सर्वग तुम कति सर्वत तुम्हारी कहो सुता के तो सुगुन बर विचारी कहा मुनि भी हसी बहुत मृदुबानी सुता तुम्हारी सकल गुण खानी सुंदर सहज सुशील सयानी नाम माम्बिका भवानी सब लक्षण संपन्न कुमारी होय यही संतति यही प्यारी सदा चल यही कर यही बाता यही तेजसु पर यही पितु माता होय यही पूज सकल जग माही यही से बत कछु दुर्लभ नाही यही कर नामु सुमरी संसारा ये चढ़ी पतिवर्त असिधारा सहल सुलक्षण सुता तुम्हारी सुनो जे अवगुण दोई चारी अगुण माना मातु पितुहीना उदासीन सब संशय छीना जोगी जटिल अकाम मन अगन अमंगल वेश अस्वामी यही कहूँ मिलही परिहस्त हसी देख सुनी मुनि गिरा सत्य जिये जानी दुख दम पीति उमा हरिसानी नारद हूँ यह वेदु न जाना दशा एक समुझब मिल गाना सकल सखी गिरिजा गिरी मैना पुलक शरीर भरे जल नैना होय न मिसा देव ऋषि भाषा उमा सुबचनु धम धरि राखा उपजो शिव पद कमल स्नेहु मिलन कठिन मन पासंदेहु जान को अवसरु रीति दुराई सखियो संग बैठी पुनि जाई झूठ न होय देव ऋषि बानी सोचहि दंपति सखी सयानी उर्धर धीर कहे गिरियाऊ कहो नाथ का करी उपाऊ कहा मुनि से मन सुनो जो विधि लिखा लीलार देव धनुष नर नाग मुनि कौना मेट निहार तथापि एक मैं कहाँ उपाई ओय करे जो देव सहाय जस बरु मैं बरे न्यू तुम पाही मिली मही तस संचय नाही जस बरु मैं बरे न्यू तुम पाही मिली मही तस संचय नाही जे जे बर के दोष बखाने ते सब सिद्धि कहीं मैं अनुमाने जो विबाहु शंकर सन होई दोषो गुण सम कह सब कोई जो वही सेज सहन हरि करही बुध कसुतिन करना तो सुन धरही जवही सेज नयन हरि करही जवही सेज शयन हरि करही बुध कसुतिन कर दोष न धरही भानु किसानु सब रस खाही तिन कहु मंद
कहत कौ नाही। शुभ अशुभ चलिन सब बहई, सुर सरि कौ अपू नित न कहई। समरथ कहु नहीं दोषु गोसाई, अभी पावक सुर सर की नाई। चौ ईसा करहि नर जर विवेक अभिमान, परहि कल्प भरि नरक महु जीव के इस समान। सुर सर जल कृत बारौ जाना, कबौ न संत करहित ही पाना। सुर सर मिले सो पावन जैसे, इस सही अंतर तैसे। समु सहज समट भगवाना, यही विवाह सब विधि कल्याणा। तुराराध पै अहि महेशु, आशुतोष पुनि ये कलेशु। जहु तप करे कुमारी तुम्हारी, भावी मेटी सकहि त्रिपुरारी। जतपि बर अनेक जग माही, यही कौन शिव तई दूसर नाही। वरदायक पर आरती भंजन, कृपा सिंधु से बक मनरंजन। इच्छित फल बिनु शिव अपराधे, लही न कोटि जोग जप साधे। अस कही नारद सुनि हरि, गिर जाहि दीन आशीष। या कल्याण अव संचय तजो ग्रीस, कही अस ब्रह्म भवन मुनि गयो। आगल चरित सुनो जस भयो, पति एकांत पाय कर मैना। नाथ नमय समझे मुनि बहिना, जौ घर बरो कुल हो अनुपा। करि विवाह सुतानुरूपा, न तो कन्या बरु रहो कुवारी। कंतु मनु प्राण प्यारी, जौ न मिली बरु गिरिजहि जोगु। गिरिजर सहज कही सब लोग, सोई विचारी पति करे हो पिया विवाह। तीन बहोरी उर्दाहो, हस कही परी चरंदरी सीसा। बोले सहित सने गिरीसा, बरु पावक प्रकट ससी माही। नारद बचनु अन्यथा नाही, प्रिया सोचो परिहरु सबु। सुमुरहु श्री भगवान, पार्वती निर्मयो जय सोई करती करी कल्याण। अब जो तुम ही सुता पर नेहु, तो वस जाय सिखा बनु देहु। करे सो तपु जेहि मिलहि महेशु, आनु पाय न मिटि कलेशु। नारद बचन सकरब सहेतु, सुंदर सब गुण दिविस केतु। अस विचार तुम तजो असंका, सबई भांति शंकरु अकलंका। सुनि भक्ति बचन हरसि मन माही। कई तुरत उठी गिरिजा पाही, उमहि बिलो की नयन भरे बारी। सहित स्नेह गोद बैठारी, बारहि बार तिथि उर लाई। गद गद कंठ न
कछु कही जाई। जगत मातु सर्वकी भवाली, बातु सुखद बोले विद्वानी। जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मातु सुखद बोले विद्वानी। सुनहि मातु वैदिकस तपन सुनावौ तो ही, सुंदर गौ सुबी परवर अशुभदेश मोही। करहि जाए तपो शैल कुमारी, नारद कहा सो सत्य विचारी। मातु पितहि पुनि यमत भावा, तपो सुख प्रद दुख दोष न सावा। तप बल रचय परपंचो विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता। तप बल शंभु करहि संघारा, तप बल शेषु धरहि मही भारा। तप आधार सब सृष्टि भवानी, करहि जाय तपो अछु जिय जानी। सुनत बचन विस्मित महतारी, सपन सुनायो गिरहि अहंकारी। मातु पितहि बहु विधि समझाई, चलियो माँ तब इतिहार साई। प्रिय परिवार पितारु माता, भय विकल मुखो आओ न बाता। वेद शिरा मुनि आए तब सबई कहा समुझाई, पार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोध ही पाई। और धरि उमा प्राणपति चरना, जाय विपिन लागी तपु करना। अति सुकुमार न तनु तप जोगो, पति पद सुनरी तजे सब भोगो। निज नव चरण उपज अनुरागा, बिसरी देह तपई मनु लागा। सम्मत सहस मूल फल खाए, सागो खाए सत परस गमाए। कछु दिन भोजनु बारी बतासा, ये कठिन कछु दिन उपवासा। भेल पाती नहीं परई सुखाई, तिनि सहस्रम मत सोई खाई। पुनि परिहरे सुखाने सम परिना, मही नाम तब भयो परिना। देखी मही तब किन शरीरा, बरम गिरा भय गगन गभीरा। भयो मनोरथ फल तब सुनुगी राजकुमारी, परिहरुत सकले सब अब मिलहि त्रिपुरारी। अस्तप काहु न इन भवानी, भय अनेक धीरे मुनि ज्ञानी। अबुर धरहु ब्रह्म बरबानी, सत्य सदा संतत सुचि जानी। आवे पिता बुलावन जबहि, हट परिहरि घर जायो तबहि। मिलई तुम्हि सब सप्त ऋषि सा, जान हो तब परुमान बगीसा। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गात गिर जारिसानी। माँ चरित सुंदर में गावा, सुनौ शंभु कर चरित सुहावा। जब ते सती जाय तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयो विरागा। जपै सदा रघु नायक नामा, जौ तौ सुनहि राम गुण गामा।
चिदानंद सुखदाम शिव विकट मोह मद काम चरहि महि धरि धीतम हरि सकल लोक अभिराम कतौ मुनि जन उपदेश ज्ञाना कतौ राम गुण करहि बखाना कतौ मुनि जन उपदेश ही ज्ञाना कतहु राम गुण करहि बखाना जतपि काम तदपि भगवाना भगत बिरा दुखित सुजाना एहि विधि गयो कालो बहु बीती नित्य नहीं होए राम पद प्रीति नेम प्रेम शंकर कर देखा अब चल हृदय भगति कै रेखा प्रकटि राम के तग कृपाला रूपशील निधि तेरे विशाला बहु प्रकार शंकर ही सराहा तुम बिनुअस बर्तु को निर्वाह बहु प्रकार शंकर ही सहारा तुम बिनुअस बर्तु को निर्वाह बहुधि राम शिवई समझावा पार्वती कर जन्म सुनावा अति पुनीत गिरिजा कै करेनी बिस्तर सहित कृपा निधि बरेनी अब बिनती मामू सुनो शिव जो मुँह पर निज ने हो जाय विवाह शैल जही या मोहि मांगे देहो कह शिव जगदपि उचित अस नाही नाथ बचन पुनि मिटी न जाही सिर दरियायसु करी तुम्हारा परम धर्म यह नाथ हमारा मातु पिता गुरु प्रभु कै बानी बिनहि विचार करे शुभ जानी तुम सब भांति परम हितकारी अज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी प्रभु तो सैव सुनी शंकर बचीना भक्ति विवेक धर्म जुत रचीना का प्रभु हर तुम्हार पन रहो और राखियो जो हम कहो अंतर्धान भयस भासी शंकर सोय मुदति राखी तबहि सप्त ऋषि शिव पहियाए बोले प्रभु अति बचन सुहाए पार्वती पहि तुम प्रेम परीक्षा लेहु गिरहि प्रेम पठायो पवन माता सती मरते समय भगवान हरि से वह वर मांगा कि मेरा जन्म में शिव जी चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने अचल घर जाकर पार्वती के शरीर से जन्म लिया। जब से उमा जी हिमाचल के घर जन्मी तब से वहाँ सारी सिद्धियाँ और संपत्तियाँ छा गई। मुनियों ने जहाँ तहाँ सुंदर आश्रम बना लिए। हिमाचल ने उनको उचित स्थान दिए। माँ पार्वती के हिमालय में जन्म लेने से हिमालय सुहाना हो गया। सारा नगर सारा सुंदर और सुसज्जित हो गया। सरिता सुंदर जल बहाने लगे, सुंदर हवा बहाने लगे, सभी लताएं सुंदर पुष्प देने लगे, सभी वृक्ष सुंदर फल देने लगे। माँ सती के अवतार के कारण सारा प्रकृति अनुकूल हो गया और माता पार्वती को जन्म उत्सव मनाने लगे।
ऋतु के विचार खुलकर सभी ऋतुएं उत्सव मनाने लगे। जब नारद जी को पता चला तो वो हिमाचल जी घर आए। माता पार्वती जी को देख कर प्रसन्न हो गए। हिमालय राज ने पार्वती जी बुलाकर उनके हाथ को उनके हाथ देखने को बोले महाराज जी। नारद जी ने माता पार्वती के हाथ देखे और बताए, ये हमारे राज आपकी पुत्री सभी लक्षणों संपन्न है। ये जगत नहीं है, ये जगदम्बा है। इनको इनके राह पर चलकर इनको पूजा करके हर पतिव्रती नारी अपना धर्म निभाने में सक्षम हो जाएंगे। आपकी पुत्री हर कलाओं से परिपूर्ण है, मगर इसमें कुछ अवगुण भी है। इनको जो वर मिलेंगे दिगंबर होंगे, नंगा रहेंगे, न घर होगा न परिवार होगा, न माता होगा न पिता होगा, न परिवार होगा न रिश्तेदार होगा। उनके मन में एक कामना होगा न कोई सपना होगा। दिगंबर शिव इनके पति होंगे। ये सुनकर माता पार्वती खुशी हो गई, आंखों में जल भरा और उनके मन में आ गया जो मैंने वरदान श्री हरि से मांगा वो पूरा हो गया। क्योंकि ये सब लक्षण भगवान शिव है। मगर दूसरी तरफ पार्वती जी को मैना और पिता हिमालय राज दुखी हो गए। बोले, हे प्रभु, हे मुनि, ऐसा उपाय बताइए जो वर को ही दूसरा वर का उपाय किया जाए। नारद मुनि बोले, हे हिमालय राज, ब्रह्मा को लिखा हुआ कोई नहीं मिल सकता, इसीलिए पार्वती जी को शिव जी ही मिलेंगे, दूसरा वर नहीं। इसलिए आप पार्वती जी कल्याण के लिए उनको तप करने के लिए, तप करने से शिव जी वंग को मिटा देते हैं, वो भाग को भाग बना देते हैं। शिव जी की पूजा के बिना कोई आपका सुख नहीं पाया। अगर आपकी बेटी शिव जी को पूजा करेंगी तो शिव जी अवश्य उनका मनोकामना पूर्ण करेंगे। इसलिए आप मोह को त्याग कर माँ पार्वती को, पुत्री पार्वती को तब करने के लिए बोलिए, शिव जी बस मिलेंगे और कल्याण। यह कहकर नारद जी चले गए। मैना माँ मैना अकेले ने गिरिराज को बुला बोले, ये प्रभु, नारद जी बाद में समझ में नहीं आया, इसलिए आप ऐसा उपाय कीजिए तो मैं अच्छी वर को ढूंढकर पुत्र को विवाह कर सकूं। नहीं तो मेरे पुत्री कुमारी रहेगी। मेरी पुत्री बहुत प्रिय है मेरे, इसको अच्छी वर साधुता होना चाहिए। हिमालय राज ने बोले, हे मैना, नारद जी बोले हुए बात को टाला नहीं जा सकता, इसलिए अगर अपने पार्वती बेटी पुत्री को कल्याण चाहते हो, उनको शिव जी को पाने के लिए, तपस्या के लिए प्रेरित कीजिए, आज्ञा दीजिए। मैना माँ मैना पार्वती जी के पास आए, गोद में लिए और उनकी आंखों में आंसू आने लगा। माँ पार्वती तो सब जानते हैं, माँ को मोह को समझकर समझाने लगे, हे माता, मैंने रात सपना देखा है, एक गौर ब्राह्मण आए हैं। बोले, हे पार्वती,
तुम तपस्या करो, तुमको शिव जी अवश्य मिलेंगे। हे माता, आप मोह को त्याग कर हमें आज्ञा दीजिए, ताकि मैं जाकर फिर तब से, पूजा से, विनय से, प्रेम से शिव जी की प्राप्ति कर सकूं। माता पार्वती अपने माता और पिता को समझाकर वन जाकर तपस्या करने लगे। माता पार्वती ने कठोर तपस्या किया, कुछ दिन फैलाहार पर रहे, बाद फैलाहार भी त्याग दिए, कुछ दिन पत्ता खाकर रहे, तब उनका नाम अपर्णा हुआ। कुछ दिन बिना पत्ता भी खाना छोड़ दिए, जल पी रहे, कुछ दिन बाद जल पीना भी छोड़ दिए, कुछ दिन माता पार्वती हवा पे पी कर रही, फिर माता पार्वती हवा पीना भी बंद कर दिए। पति में चरणों में नित्य नयन, भगवान शिव चरणों में मां पार्वती का नित्य प्रेम बढ़ते जा रहा था। उनका अटूट तपस्या देखकर, अटूट शिव जी चरणों में प्रेम देखकर ब्रह्मानी हुआ। ब्रह्मानी ने कहा, हे पार्वती जी, आपकी तपस्या पूरा हुआ। ऐसा तप आज तक किसी ने नहीं किया है। इसीलिए जब सप्तऋषि आए तो मेरे पास सत्य मानना, और पिता बुलाने आए तो चले जाना। ब्राह्मण सुनकर माता पार्वती अति प्रसन्न हो गई। इधर शिव जी सती को भस्म होने के बाद वैरागी रूप में जहां तहां घूमने लगे, सत्संग सुनने लगे, सत्संग करने लगे। किसी को कथा सुना रहे हैं, किसी कथा सुन रहे हैं। दिगंबर शिव, भगवान शिव, सर्वज्ञ शिव वैरागी जीवन जीते हुए घूम रहे थे। इसी बीच श्री रामचंद्र जी ने श्री शिव जी को देखा तो बहुत प्रसन्न हुए, और उन्होंने प्रत्यक्ष दर्शन दिए और बोले, हे शिव जी, आपके तरह प्रण लेने वाला, आपके तरह साधु, आपके तरह त्यागी, आपकी तरह भक्त कोई दूसरा नहीं हो सकता। इसलिए हे शिव, आपसे कुछ मैं मांगने आया हूं, कृपा कर देंगे? शिव जी बोले, प्रभु आज्ञा कीजिए। तो श्री राम जी ने पहले पार्वती जी कथा सुनाए, जन्म कथा सुनाए, तपस्या कथा सुनाए, फिर बोले, हे प्रभु, आप पार्वती जी से विवाह कर लीजिए, मैं आपसे ही वरदान मांगता हूं। शिव जी बोले, हे प्रभु, ये उचित तो नहीं है, क्योंकि मैं वैराग प्राप्त हो चुका हूं। वैराग के बाद राग में जाना संभव नहीं लग रहा है। फिर भी आपने बोला है तो आपका बात को मैं टाल नहीं सकता। ठीक है प्रभु, आपको आज्ञा वापस पूरा किया जाएगा। श्री राम जी, शिव जी बहुत प्रकार समझा बुझा कर अंतर ध्यान हो गए, और शिव जी श्री राम जी रूप को ध्यान में रखकर मगन हो गए, और कैलाश में आकर सब ऋषियों को पार्वती जी की परीक्षा लेने भेजे। सब ऋषि पार्वती जी के पास आए और उन्होंने बहुत तरह से शिव जी का शिकायत बोले। पहले पूछे, हे पार्वती, तपस्या किसके लिए कर रही हो? माँ पार्वती जी बोली, मैं शिव जी से विवाह करना चाहता हूँ, इसलिए तपस्या कर रहा हूँ। सब ऋषि हंसे, बोले, तुम काठ से उत्पन्न, पर्वत से उत्पन्न हुई हो, तेरा स्वभाव पर्वत जैसा ही है। भला कोई शिव जी से विवाह कर सुखी रह सकता है, जिसका ना कोई घर है, न कोई द्वार है, ना माँ है, ना बाप है, ना परिवार है। से दिगंबर जो भीख मांग कर खाते हैं, ऐसा दिगंबर साथ कोई स्त्री कैसे सुखी रह सकता है? शिव जी ने एक बार सती से ब्याह किए थे, उनको जग में मरवा दिए, तब सुखी रहते हैं, मांग खा लेते हैं, कोई चिंता नहीं है। आप सुंदर स्त्री उसके साथ कैसे रहेगी?
मैं आपको दूसरा वर्ग उपाय बताता हूँ। श्री वैकुंठ निवासी श्री हरि बहुत सुंदर है, अलौकिक हैं। कहो तो मैं उनसे बात चलाऊं? माँ पार्वती जी हंसे, बोले हे मुनि, आपने सत्य कहा। मेरा शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, मेरा स्वभाव पर्वत जैसा है, मगर आपने आने विलंब कर दी। मैंने अपने जीवन शिव जी चरणों में अर्पण कर दिया। अब दोष गुण का विचार कौन करे? जिसको जो भाता है उसको उसी से काम होता है। वैकुंठवासी श्री हरि भले सुंदर हों, अलौकिक हों, मगर हमको शिव जी से काम है। शिव जी भले दिगंबर हो, मेरे नाराज वही सब कुछ मेरे शिव जी हैं। एक जन्म नहीं, करोड़ों करोड़ जन्म का मेरे प्रण है। शिव जी बरूंगा मैं तो कुमारी रहूंगा।